अच्छा, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो पहले आप सिर्फ फोकस करके बैठेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमने अभी बात की है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी ग्रेडियंट इनटू x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो चाहिए डेरिवेटिव और उस पॉइंट के ऊपर, और दूसरा एक पूरा पॉइंट चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेट्स x भी हो और हमारे पास y भी हो। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अगर हम यूँ बात करें कि जो उसने क्वेश्चन किया हुआ है मैं उसके मुताबिक एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कि हम क्वेश्चन हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस प्लस 8x पावर माइनस वन। डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, पहले पावर बाहर आ जाएगी 6x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और फिर जब इसकी पावर बाहर निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन पावर में एक माइनस करेंगे तो फिर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो बात आ गई। अब आप देखिएगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एट 2, यानी कि जब x की वैल्यू पे बात हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो वहाँ पे हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है जी, 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 14। इसका मतलब है कि दिस इज़ फॉर द y। तो हमारे पास यहाँ से एक देखिएगा पॉइंट हमारे पास बन गया है कि पॉइंट हमेशा एक x होता है, दूसरा क्या होता है y। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर x हमारे पास 2 आया है तो y हमारे पास क्या आ गया जी 14। ये हम आगे इस पॉइंट को हम आगे यूज़ करेंगे। आगे आ जाए बेटी, टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, बल्कि यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे भी आप लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट 2, डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट 2। अब ये डेरिवेटिव आपके पास दिया हुआ है जी। इस डेरिवेटिव को जो है आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दें 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास 12x आज 12 आ जाएगा जी, यहाँ पे 1 है और 2 की पावर माइनस 2 है। 2 की पावर माइनस 2 का मतलब होगा कि अगर आप 2 की पावर माइनस 2 है 1/2 की पावर 2, दैट विल बी 1/4, उसको फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये उसकी वैल्यू आ गई है डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट दिस वन, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब टेंजेंट की हम सिंपल बात कर रहे हैं। टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड ग्रेडियंट उसका बेटा क्या बन गया है 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमने लिखी है ये वाली। जस्ट आपने इसमें पुट कर देना है y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट हमारा 14 आ गया, यानी इसको हम x1 कह रहे हैं, इसको हम y1 कह रहे हैं, इज इक्वल टू अब डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट वो 9 हो गया, x माइनस x1। सिंपलीफाई हमने इसको किया तो हमारा ये आपका पहला आंसर आ गया। अब वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जब हम नॉर्मल की इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है वो बेटा क्या होती है, फार्मूला वही होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ग्रेडियंट हम बताते हैं उसका डी एक्स माइनस एक्स वन। अब क्या होगा, ग्रेडियंट उसका वही आ गया। देखिए, हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी आपके पास वो 9 निकली थी, लेकिन इसमें जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 9, ठीक है। तो बाकी वैसे होगा कि y माइनस वाई वन हमारे पास 14 है और ये वैल्यू 1 ओवर 9 हो जाएगा, x माइनस x1 हमारे पास 2 आ रहा है। अब इसको जब सिंपलीफाई किया इस तरीके से तो हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब हम इसमें एक चीज़ और सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन एक देखिएगा प्लीज़, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस y इज इक्वल टू दिस एट द पॉइंट a एंड b, यानी एक कर्व है, कर्व के 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट लेट करते हैं a है जी, एक पॉइंट यहाँ पे b है, यानी उसके ऊपर एक टेंजेंट आपके पास आ रहा है, b के ऊपर अलग टेंजेंट आ रहा है। इसको अगर हम ये यूँ कर लेते इसको, दोबारा रिपीट करो। देखें, कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक कर्व है, अब एक पॉइंट यहाँ पे a है, ये एक पॉइंट पे जैसा है इसके ऊपर अलग बनेगा, ये b पॉइंट है इसके ऊपर हमारा अलग बनेगा, ठीक है ना जी। अब अगर आपके पास ये वैल्यू हमारे पास a अलग है b अलग आ रही है, तो वो कहते हैं एट द पॉइंट a एंड b, यानी डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास मीट एट द पॉइंट c, उनके ऊपर जो नॉर्मल बनते हैं, इसके ऊपर भी एक नॉर्मल है, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो वो कहीं जाके मिलता है
सी पे जाके मिलता है, ठीक है जी, मीट एट पॉइंट सी। तो फिर इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आपने बताना है कि उसके सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें किस तरह इसको सॉल्व किया, प्लीज़ ज़रा देखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x3 माइनस 5x स्क्र प्लस 3x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव बेटा कैसे निकालेंगे, पावर बाहर आ गई, बाकी इसका और ये मल्टीप्लाई करेंगे 10x 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब सबसे पहले देखें इसमें हमने dy ओवर dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, a का पॉइंट यहाँ से ले, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसने यहाँ पे ही b की पॉइंट भी ले लिया, x की वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब है कि dy ओवर dx एट 4 ले लिया बेटा और dy ओवर dx एट पॉइंट 1 ले लिया, ठीक है। पूरा 4 जो पॉइंट है असल में वो पॉइंट पूरा बनेगा एट पॉइंट a आप कह सकते हैं इसको, और ये एट पॉइंट b कह सकते हैं। तो ज़ाहिर है x की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल एट a पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड उसका ग्रेडियंट क्या बन रहा है बेटा। अब नॉर्मल का जब ग्रेडियंट होता है तो ज़ाहिर है वो -1 ओवर m होता है। टेंजेंट का ग्रेडियंट सेम होगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट आपका m होगा, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट -1 ओवर m होगा, इसीलिए उसने 11 को ये लिख दिया। बाकी फार्मूले में पुट किया उसने जो भी हमने डिस्कस किया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर s। इक्वेशन बनाई बेटा, आपका ये आंसर आ गया। फिर है नॉर्मल एट b, उसके लिए वाली बात भी वही आ गई है कि अगर आपके पास जो है वो हमने ग्रेडियंट इसका निकाला था -4 निकाला था, तो उसका जब बनेगा -1 ओवर m तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये नॉर्मल एट दिस हो गया। अब ये दोनों नॉर्मल्स आ गए। अब असल में क्या बन गए, ये दोनों आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब आपने यू हैव टू फाइंड देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है जी। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बेटा आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। अब उसने इसमें यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली उसने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो है ना जी वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हुआ है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी y की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, पॉइंट ये बन गया। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि आपने कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c जो है बेटा आपके पास ये आ गया कि ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी के साथ आप देखिएगा इसका b पार्ट का एक फार्मूला है जो कि मतलब ओ लेवल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC बेटा क्या हो गया, आप बात देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे यूँ कर दूँ कि हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जरा a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा हमारे पास वो दिए हुए थे 4 -3, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका है इस तरह लिख रहे हैं जी कि यहाँ पे 4 -3 1 0 यानी a ये b, फिर c भी लिखेगा -7 और -2। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम एक दफ़ा इसको दोबारा भी लिख लेते हैं, जो a वाला होता है ये लिखने का इसका जो मेथड है 4 -3। अब हम कर क्या रहे हैं देखिएगा, इसका हमने डायगोनल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, फिर क्या होगा आपके पास देखिएगा 4 ये आपका 0 हो गया, 4 × 0 और माइनस माइनस आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास 3 आ रहा है नाम पे, ठीक है ना जी, ये वाला इसके पास भी हो रहा है ये। अरे देखो इसको बल्कि यूँ कर रहा है, देखिए इसने क्या किया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 × 0 फिर प्लस -2 × 1 -2 फिर प्लस -3 × 7 -21। ये देखें ये आपका सारा अलहदा हो गया, आई बात समझिए, इन जो डायगोनल वाले अलहदा करते हैं। फिर माइनस है, फिर जो दूसरा इसका पोर्शन है वो है -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, फिर आपके पास -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस वजह से ये हम जो है A B C और फिर A दोबारा भी लिखेंगे, ठीक हो गया।
अब इसकी वैल्यू बेटा क्या बन रही है 30। अब जो फार्मूला होता है जैसे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ऑफ दिस में, ठीक है, तो आपके पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला बनेगा और ये फार्मूला जो है आपने यानी कि फर्स्ट टाइम आया है, पहले हमारा ये फार्मूला नहीं आया, ठीक है।